Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I'm here with a new topic, a new pteridophyta, and its name is Ediantum. So in this video we will learn about its classification, its habit and habitat and its external morphology. तो चलें हम अपनी आसान सी भाषा में समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एडिएंटम जो है वो किंगडम प्लांटी है। जाहिर सी बात है, हम सारे प्लांट्स अभी पढ़ रहे हैं तो प्लांटी हैं। फाइलम आ जाता है ट्रैकियोफाइट्स। क्लास इसकी है पॉलीपोडियोप्सिडा। ऑर्डर आता है पॉलीपोडियल्स। फैमिली है इसकी टेरिडेसी एंड द जीनस इज एडिएंटम। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ, बहुत सिंपल सा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखना है कि वो उसका क्लास क्या है, पॉलीपोडियोप्सिडा है, और फैमिली उसकी क्या है, टेरिडेसी है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद हम उसकी हैबिट और हैबिटाट पे आते हैं। तो हैबिट और हैबिटाट में आता है कि वो कहाँ पाया जाता है। उसका मतलब कि जो हैबिटाट का मतलब होता है जैसे सपोज कि वो कहाँ रहता है ना। तो वो चीज़ें हम इस हैबिट और हैबिटाट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट कहता है कि एडिएंटम इज़ पॉपुलरली कॉल्ड मेडन हेयर फर्न। मेडन हेयर फर्न क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द शाइनी ब्लैक राकिस ऑफ द लीव्स। क्योंकि उसकी जो ब्लैक राकिस मतलब होता है स्टेम को कहते हैं। तो उसकी जो राकिस है लीव्स की, वो कैसी है, शाइनी अपीयरेंस है। तो उसको इसलिए एडिएंटम को कहा जाता है मेडन हेयर फर्न की तरह। ये ज़्यादातर मतलब कि इसको नेम दिया गया है, पॉपुलर है इस चीज़ में। और फिर ये भी है कि इसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत डेलिकेट होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो इसलिए इसको मेडन हेयर फर्न कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट कहता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जेनरा ऑफ द फैमिली। बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरा है इस फैमिली का। ग्रोइंग लग्जरेंटली इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल एरिया जितने भी हैं और सब ट्रॉपिकल जोन्स में भी पाए जाते हैं वर्ल्ड में, है ना। इट ग्रोज मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। देयर आर नियरली 200 स्पीशीज़। और ये कहाँ? मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में। देखो ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स हैं वो हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिल रहे हैं? जितनी भी मॉइस्ट जगह हैं, है ना, जहाँ नमी पाई जाती है, शेडी प्लेसेस, छायादार वाली जगह जो है, वहाँ पे ये जो है जनरली ग्रो करते हैं। और देयर आर नियरली 200 स्पीशीज़। इसमें ज़्यादातर कितने? 200 स्पीशीज़ पाए जाते हैं। एडिएंटम की स्पीशीज़ जो है बहुत सारी हैं, देखने को मिलती हैं। फिर कुछ कॉमन इंडियन स्पीशीज़, अगर इंडियन स्पीशीज़ की बात करी जाए तो जैसे सपोज कुछ नाम यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एडिएंटम कैपेलस बोनेरिस जो फेमस है ना, एडिएंटम कैपेलस बोनेरिस। दूसरा है एडिएंटम पेडेटम, एडिएंटम कॉर्डेटम। तो ये कुछ स्पेशल हैं, कॉमन हैं, जो इंडिया में आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो ये हमारा हैबिट और हैबिटाट हुआ। अब हम उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। तो हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आते हैं तो सबसे पहला पॉइंट कहता है द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। मतलब प्लांट बॉडी कैसी? स्पोरोफिटिक है ना। स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है इसमें, एडिएंटम में। तो स्पोरोफिटिक प्लांट की बॉडी जो है वो कंसिस्ट ऑफ एन अंडरग्राउंड राइजोम। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? राइजोम देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ है? अंडरग्राउंड, है ना, ज़मीन के नीचे। फ्रॉम विच आर प्रोड्यूस लीव्स एंड रूट। और जिससे क्या क्या निकल रहे हैं, क्या क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? रूट्स भी हैं और लीव्स भी हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर द राइजोम इज कवर्ड विथ शेफी स्केल्स, है ना। ये नहीं लिखा है, स्केल्स लिखा है। मतलब जो राइजोम है इनका, जो अंडरग्राउंड है, वो कैसा है? शेफी स्केल से कवर्ड है, पूरा ढका हुआ है। इट में भी इरेक्ट हो सकता है। जैसे कौन कौन सी स्पीशीज में इरेक्ट है? एडिएटम कॉर्डेटम में सेमी इरेक्ट है, एडिएटम पेडेटम में, है ना, ये नहीं है, टी नहीं है, पेडेटम में। और क्रीपिंग है, मतलब कि कुछ राइजोम इसके इरेक्ट हैं। जैसे इरेक्ट मतलब यूं करके ऐसे हैं, है ना, राइट एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं। और क्रीपिंग मतलब जो उस पर कहीं भी चढ़ जाए, है ना, उसके ऊपर ऐसे ऐसे, तो उनको क्रीपिंग कहते हैं। तो कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जो क्रीपिंग है। तो उसमें कौन कौन सी आती है? एडिएटम कैपेलस बोनेरिस जो है वो हमारा क्रीपिंग नेचर का है, ठीक है, इरेक्ट नहीं है। तो राइजोम में भी सॉफ्ट हो सकता है, हार्ड हो सकता है और ब्राउन इन कलर हो सकता है। राइजोम कई कलर्स में दिख जाएगा आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट है तो सॉफ्ट ही दिख रहा है, कभी हार्ड भी है, कभी सॉफ्ट भी है, और ब्राउन कलर का होता है जनरली। ठीक, फ्रॉम द अंडर सर्फेस ऑफ द राइजोम
अराइज अ नंबर ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। राइजोम के सरफेस पे क्या क्या, राइजोम के नीचे वाली सरफेस पे क्या है, छोटे छोटे एडवेंटिशियस रूट्स भी अराइज होती हैं, देखने को मिलेंगे आपको। द रूट्स आर स्टिफ, स्टिफ मतलब होता है रिजिड, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग, टफेस्ट, है ना। तो रूट्स कैसी हैं, रिजिड है, हार्ड है, ठीक, एंड ब्लैक इन कलर की हैं। अकेजनली दे मे बी ब्रांच, ज़्यादातर वो ब्रांच्ड भी होती हैं, ठीक। द लीव्स आर प्रोड्यूस्ड इन एक्रोपेटलस सक्सेशन ऑन द क्रीपिंग राइजोम। लीव्स कैसी हैं, एक्रोपेटल सक्सेशन में है। एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज ये स्टेम है, ठीक है, इस स्टेम पे लीव्स लगी हैं, तो जो ओल्डर वाली होंगी वो नीचे होंगी, ठीक है, और जो यंगर होंगी वो ऊपर होंगी, छोटी छोटी ऊपर की साइड होंगी, ठीक। तो ऐसे सक्सेशन को या ऐसे ऑर्डर को एक्रोपेटल कहते हैं। ओल्ड वाली नीचे और यंग वाली ऊपर की साइड हो। तो लीव्स कैसी अरेंज है, एक्रोपेटलस सक्सेशन में है, ठीक है, एक्रोपेटल ऑर्डर में है, ऑन द क्रीपिंग राइजोम पे। दे शो सर्सिनेट वर्नेशन टिपिकल ऑफ फर्न्स। सर्सिनेट का मैंने पिछले जब नेफ्रोलिपिस पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सर्सिनेट वर्नेशन का मतलब होता है कि यूं करके लीव्स जो है ऐसे यूं ऐसे स्पाइरली कॉइल्ड हो, ठीक है, तक यंग वाला पार्ट जो है वो अंदर की साइड ऐसे मुड़ा हो, ऐसे, है ना। तो ये समझ आ गया ना कि सर्सिनेट वेनेशन कैसा है, ऐसे करके ऐसे स्पाइरल कॉइलिंग हो, तो यंग जो पार्ट है वो अंदर की साइड ऐसे मुड़ा हुआ हो। द राकेस ऑफ द लीफ इज हार्ड। जो राकेस है यानी स्टेम जो है लीफ की, वो क्या है, हार्ड है, वायरी है, शाइनी है ना, शाइनी अपीयरेंस है, इसीलिए मेडन हेयर फर्न कहा जाता है। एंड ब्लैक और डार्क ब्राउन इन कलर होता है, दस गिविंग द नेम मेडन हेयर फर्न। देखो वही बात आ गई जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, इसके शाइनी अपीयरेंस की वजह से इसको ये नाम दिया गया है। द राकेस हैज अ मीडियम डोर्सल ग्रूव एंड इज कवर्ड विद पेली एट द बेसल रीजन। इन एडिशन टू दिस ग्लैंडुलर हेयर्स में ऑल्सो बी प्रेजेंट। राकेस जो है वो क्या है, कवर है, मीडियम डोर्सल ग्रूव जो है उस, देखो राकेस में क्या है, मीडियम डोर्सल ग्रूव है, और वो कवर है किससे, पैली से, एट द बेसल रीजन पे, जो बेस वाला पार्ट है वहाँ पे कवर्ड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लैंडुलर हेयर भी प्रेजेंट है, में ऑल्सो भी प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द राकेस हैज अ मीडियम डोर्सल ग्रूव एंड इज कवर्ड विद पैली एट द बेसल रीजन। जो राकेस है उसका क्या है, उसमें एक मीडियम डोर्सल ग्रूव है ना, मीडियम में डोर्सल ग्रूव है, और जो कि कवर है पैली से एट द बेसल रीजन। इन एडिशन टू दिस ग्लैंडुलर हेयर्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट। इसके साथ साथ उसमें ग्लैंडुलर हेयर्स भी प्रेजेंट है। द लीव्स में भी यूनी, बाई और ट्राई पिन्नेट एज इन एडिएंटम कैपलस वनरिस। मतलब कि डिपेंड करता है, कभी कभी यूनी पिनेट भी होते हैं, बाय पिनेट भी होते हैं। यूनी मतलब सिंगल, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, मतलब पिन्ना कितने हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो लीव्स कैसी हैं, डिपेंड करता है, ठीक। एडिएंटम कैपलस वेनरिस में द पिन्ने आर स्टॉक्ड होते हैं। पिन्ने कैसे हैं, स्टॉक है, एक स्टॉक होती है, एंड हैव अ डाइकोटोमस वेनिशन। एक स्टॉक होती है और डाइकोटोमस वेनिशन होता है, मतलब ऐसे दो साइड को ब्रांचेस जा रही होती हैं, ठीक है, ये वाला सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। द राकेस मे टर्मिनेट इन अ पिन्ना और मे बियर अ बड। जो राकेस है वो टर्मिनेट होगा जाके, या तो पिन्ना होगा उसमें, और या तो जाके एक बड निकल आएगी, तो ऐसे होता है। तो यहाँ तक चीजें समझ आई। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इन एडिएटम कैपलस वेनरिस द राकेस डिवाइड्स पिनेटली एंड द अल्टीमेट ब्रांचेस बियर पिना इन एन ऑल्टरनेट फैशन। यानी कि जो एडिएंटम कैपलस वेनरिस जो स्पीशीज है उसमें राकेस जो है पिनेटली डिवाइड होता है, और अल्टीमेटली जो है ब्रांचेस क्या बियर करती हैं, पिना, किस फैशन में, इन एन ऑल्टरनेट फैशन, एक के बाद एक ऐसे करके आती हैं। आप जब डायग्राम देखेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्टाइल एंड स्टेराइल लीव्स इन एडिएंटम। आप मतलब कोई डिस्टिंक्शंस नहीं देख पाएंगे फर्टाइल और स्टेराइल लीव्स में। द होल लीफ में भी स्पॉन्जी फेरस होता है, और ओनली सर्टेन पिन्ने में बियर स्पोरेंजिया। पूरी की पूरी लीफ स्पॉन्जी फेरस होती है, ठीक है, या तो कभी कभी क्या होता है कि ओनली सर्टेन पिन्ना जो है वो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं, बियर करते हैं, ठीक। The soral organization is very evident. Sorae are born on the ventral surface of the pinna. Sorae कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सोराय क्या होते हैं, स्पोरेंजियम्स। जब सारे ग्रुप
करके एक जगह इकट्ठे होते हैं उनको सोरस कहते हैं, या एक को सोरस कहते हैं, बहुत सारे हैं तो सोराय कहते हैं। ठीक है, तो सोराय यहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल सरफेस पे, पिन्ना की। तो ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पे स्टेराइल और फर्टाइल में कोई इतना चेंजेस आपको देखने को मिलेगा नहीं। लीव्स कैसी होती हैं इनकी, फैन शेप की होती है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे बने होते हैं, इनमें भी ऐसे बना दीजिए, ऐसे बने होते हैं, तो आपको इतना कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे आप, है ना। अभी हमने यही चीज़ें तो पढ़ी हैं। ये ऐसे करके ये डायग्राम है। फिर एपिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो एपिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इन अ स्टडी ऑफ एपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइजोम। राइजोम का अगर एपिकल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, राइजोम लीफ एंड रूट का एडिएंटम में, एडिएंटम कैपिलस वनरिस में, तो बिल और रंधावा थे 1984 में कहते हैं, हैव रिपोर्टेड द अकरेंस ऑफ सिंगल एपिकल सेल। उन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि एक सिंगल एपिकल सेल है जो कि क्या है, विच इज लेटर रिप्लेस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जो कि बाद में वो रिप्लेस हो जाती है, जिसकी जगह एक सिंगल एपिकल सेल की जगह पूरा का पूरा ग्रुप सेल्स का आ जाता है। इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एडिएंटम का क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसका हैबिट और हैबिटाट पढ़ा, और उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी जिसमें हमने उसका डायग्राम देखा, सारी चीज़ें देखी हैं। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हों। ये एडिएंटम का पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा एडिएंटम का, उसमें हम उसका सारा इंटरनल स्ट्रक्चर कवर करेंगे, है ना। तो यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।